नमस्कार। मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आगामी आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मैं श्रावण कुमार शुरू करता हूं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 22 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। प्रश्न संख्या 1 में दिया है, सामान्य उद्देश्य के आधार पर संयुक्त दायित्व का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में वर्णित है। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 33 एवं 148, ख में है धारा 34 एवं 149, ग में है धारा 34 एवं विकल्प घ में है धारा 149। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 34 एवं 149। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, एक लोक सेवक बलवा को दबाने हेतु अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, जबकि क लोक सेवक पर हमला कर उसके कर्तव्य में बाधा डाल रहा है। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अनुसार क दंडित किया जाएगा। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 148, ख में है धारा 150, ग में है धारा 152 एवं विकल्प घ में है धारा 154। सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 152। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 152 के अपराधियों को कितनी सजा देने का प्रावधान है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, ख में है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, ग में है 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, तथा विकल्प घ में है 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। प्रश्न संख्या 4 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में लोक सेवक के कर्तव्यों में बाधा डालना अपराध बतलाया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 154, ख में है धारा 156, ग में है धारा 176 एवं विकल्प घ में है धारा 186। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 186। प्रश्न संख्या 5 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 186 के अपराधियों को कितनी सजा देने का प्रावधान है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 3 माह की कैद या 500 रुपये जुर्माना या दोनों, ख में है 3 वर्ष की कैद या 5000 रुपये जुर्माना या दोनों, ग में है 3 वर्ष की कैद या 500 रुपये जुर्माना या दोनों, तथा विकल्प घ में है 3 माह की कैद या 5000 रुपये जुर्माना या दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात 3 माह की कैद या 500 रुपये जुर्माना या दोनों। प्रश्न संख्या 6 में है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोक शांति भंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है बलवा, ख में है लूट, ग में है दंगा, तथा विकल्प ग में है डकैती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात दंगा। प्रश्न संख्या 7 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में क्रमशः दंगा एवं दंगा के लिए दंड के बारे में बतलाया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 159 एवं 160, ख में है धारा 160 एवं 159, ग में है धारा 146 एवं 147, तथा विकल्प घ में है धारा 147 एवं 146।
इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 159 एवं 160। प्रश्न संख्या 8 में है, झूठी गवाही देना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 190, ख में है धारा 192, ग में है धारा 193 एवं विकल्प घ में है धारा 191। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 191। प्रश्न संख्या 9 में है, झूठी गवाही देने के लिए दंड भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 190, ख में है धारा 192, ग में है धारा 193 एवं विकल्प घ में है धारा 191। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 193। प्रश्न संख्या 10 में है, क सच्चाई जानते हुए भी ख को हत्या के आरोप से बचाने हेतु न्यायालय में झूठ बोलता है। क को कितनी सजा मिल सकती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 7 साल की कैद और जुर्माना दोनों, ख में है 5 साल की कैद या जुर्माना या दोनों, ग में है 3 साल की कैद और जुर्माना दोनों तथा विकल्प घ में है 7 साल की कैद या जुर्माना या दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात 7 साल की कैद और जुर्माना दोनों। प्रश्न संख्या 11 में है, न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का शासय अपमान या उसके कार्य में बाधा डालना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में दंडनीय बतलाया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 128, ख में है धारा 138, ग में है धारा 228 एवं विकल्प घ में है धारा 238। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 228। प्रश्न संख्या 12 में है, बलात् संग प्रीता का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय बतलाया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 128 क, ख में है धारा 138 क, ग में है धारा 228 क एवं विकल्प घ में है धारा 238 क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 228 क। प्रश्न संख्या 13 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में लोक नुसेंस या लोक उपद्रव की परिभाषा दी गई है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 268, ख में है धारा 138, ग में है धारा 228 एवं विकल्प घ में है धारा 238। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 268। प्रश्न संख्या 14 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 268, ख में है धारा 279, ग में है धारा 228 एवं विकल्प घ में है धारा 238। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 279। प्रश्न संख्या 15 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत जो कोई 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अश्लील वस्तुएं बांटेगा या बेचेगा या भाड़े पर देगा को प्रथम अपराध के लिए 3 वर्ष तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए 7 साल की कैद एवं 5,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 268, ख में है धारा 279, ग में है धारा 228 एवं
विकल्प घ में है धारा 293। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 293। प्रश्न संख्या 16 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 268, ख में है धारा 299, ग में है धारा 228 एवं विकल्प घ में है धारा 238। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 299। प्रश्न संख्या 17 में है क यह जानते हुए कि क उस झाड़ी में छिपा है और गोली चली तो ग की मृत्यु हो जाएगी, ख को उस झाड़ी पर निशाना लगाने हेतु उत्प्रेरित करता है। ख अनभिज्ञ है, वह गोली चलाता है और ग की मृत्यु हो जाती है। निम्नांकित में कौन कथन असत्य है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है क ने मानव वध किया है, ख में है ख ने मानव वध नहीं किया है, ग में है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है तथा विकल्प घ में है क और ख दोनों ने मानव वध किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात क और ख दोनों ने मानव वध किया है। प्रश्न संख्या 18 में है निम्नांकित में कौन मानव वध नहीं है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है गर्भपात करना, ख में है गर्भपात करवाना, ग में है मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना तथा विकल्प घ में है गर्भपात करना और करवाना दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना। प्रश्न संख्या 19 में है मानव वध तब होता है जब आईपीसी की धारा 299 के तहत किए गए कार्य एवं मृत्यु कारित होने के बीच संबंध होना हो। इसके भी 4 विकल्प है। विकल्प क में है प्रयत्न, ख में है अप्रयत्न, ग में है उपरोक्त दोनों तथा विकल्प घ में है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात प्रयत्न। प्रश्न संख्या 20 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में हत्या को परिभाषित किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 300, ख में है धारा 268, ग में है धारा 228 एवं विकल्प घ में है धारा 279। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 300। प्रश्न संख्या 21 में है हत्या एवं मानव वध में अंतर स्पष्ट किया गया। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है के.एम. पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, ख में है रेग बनाम गोविंदा, ग में है करण प्रसाद बनाम कन्हैया तथा विकल्प घ में है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात रेग बनाम गोविंदा। इसी के साथ क्वेश्चन सेट संख्या 22 समाप्त करता हूं। अगला क्वेश्चन सेट के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।